अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। यह वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे। मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज़ माँ घर आई तो बच्चे ने माँ के करीब आकर सवाल किया, मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। उनके पास नए नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नज़र भर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, क्या मेरा बेटा तो इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। अपने बेटे को सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, और इसलिए मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं है। और तेरी माँ पूरा दिन लोगों के घर में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुम पर लगा दिया है और खाना खिलाया है ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढांक सकूँ और तेरी परवरिश कर सकूं। यह कहते हुए माँ बेटे से गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप कराते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है, मैं तेरे लिए नई चादर लाऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है। बच्चे ने बोला, मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चचा ने तो तेरे बाप की ज़मीन कब्जा कर रखी है, तो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, नहीं माँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं चचा से जाकर कहूँगा मैं तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा मैं ज़मीन लेने नहीं आया, बस माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ। बच्चे ने इत्मीनान से जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र न कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा लिबास पहनाया, बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा तो चचा अपने साथियों के साथ बैठा हुआ है और शराब पी रहा है। बच्चे ने अदब के चचा को मुखा अदब करते हुए कहा। चचा ने मुड़ कर देखा और कहा, तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन सिवाय उसके कि चचा उसे प्यार करता। चचा ने उस बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ कहकर बच्चा चीखता रहा। इतना मारा कि बच्चा लहूलुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे, खींचा, झिंझोड़ा और बच्चा दूर जाकर गिरा। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। इधर माँ का दिल बेचैन हो गया। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल पड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते रोते घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ। तो बच्चे ने पूरा माजरा बता दिया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। उस राहगीर ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो ज़रूर देंगे। बच्चे ने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे को इस हालत में देखकर उसकी माँ बेहद रोई और उसे घर ले आई और नहलाया, खून साफ किया और जख्मों पर मरहम लगाया। मैंने तुझे मना किया था ना कि चचा तुझे कुछ नहीं देगा। बेटे ने कहा, माँ अब मैं किसी और के पास जाऊंगा, मगर मुझे इजाज़त दो, वो मुझे चादर ज़रूर देंगे। माँ ने कहा, कौन है बेटा। बेटा बोला, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोले, अब दोबारा इस घर में मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता है बेटा, वो जादूगर है, शायर है, मजनू है। तू इसके पास अब नहीं जाएगा।
अल्लाह पाक ने इस बात का जिक्र कुरान के 27वें पारे में किया है कि लोगों ने मेरे नबी को जादूगर, शायर, मजनू पुकारा। बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता करके आया हूँ, मुझे एक बार उनके पास जाने की इजाज़त दो। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी। ये माँ और बेटा दोनों मुस्किरीन थे। बेटा खाना काबा की तरफ बढ़ा। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बहुत से लोग खड़े हैं। बच्चे को पहले वाला मंजर याद आ गया। बच्चे की हिम्मत न हुई कि ये किसी से पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा। फिर उसने काबा के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा, देखता रहा। फिर एक शख्स पर नज़र पड़ी तो बच्चा कहने लगा कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठे थे। बच्चा उनके करीब गया और आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, कौन? बच्चा एकदम घबरा गया और रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है और मेरी माँ के लिए चादर चाहिए। मैं अपने चचा के पास गया था पर उन्होंने मुझे मारा और वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। फिर किसी ने मुझे कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर ज़रूर देंगे। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर खड़े हो गए, उसे सीने से लगाया और रोते हुए कहने लगे, मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी, मैं समझ सकता हूँ यतीम की ज़िंदगी गुजारना कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे और बच्चे के सर में हाथ फेरते रहे और उसे प्यार किया और कंधे पर से चादर उतारकर उसे दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर फरमाने लगे, बेटा इसके बाद भी अगर कुछ चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को अपनी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। इस वाक़ये में माँ और बेटे की मोहब्बत पता चलती है। साथ ही साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सुलूक भी मालूम होता है। जो ये नहीं पूछते मांगने वाला मुसलमान है या नहीं, कलमा पढ़ता है या नहीं, बस इंसानियत के रिश्ते से ही इतने प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं। यही हमको हमारा दीन सिखाता है कि यतीम और बेवा की मदद करना कितना नेक अमल है। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह तुम्हारे और सबके वालिदैन की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन।